प्रिय श्रोताओं, आज की कथा है महावीर हनुमान की, जो केवल वानर नहीं बल्कि भक्ति, शक्ति और सेवा के प्रतीक हैं। उनके जन्म की लीला को समझना मानो परमात्मा के अद्भुत खेल को समझना है। त्रेता युग के आरंभ में जब अधर्म बढ़ रहा था और राक्षसों ने पृथ्वी पर उत्पात मचा रखा था, देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, रावण जैसे राक्षस को कोई देवता, गंधर्व, यक्ष या नाग नहीं मार सकता। आपने मानव रूप में अवतार लिया है। आपकी सहायता के लिए एक ऐसा योद्धा चाहिए जो अपार बलवान और अजय हो। तब भगवान शिव और वायुदेव ने मिलकर एक योजना बनाई। शिवजी ने कहा, मैं अंश रूप में उस वीर को जन्म दूंगा जो राम भक्ति में अद्वितीय होगा। किष्किंधा नगरी के पास पर्वतों पर अंजना नामक अप्सरा रहती थी। वह पूर्व जन्म में स्वर्ग की अप्सरा थी। एक ऋषि के श्राप से वह वानरी बनी। एक दिन उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और कहा, प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो अपार बलशाली, तेजस्वी और धर्म रक्षक हो। इसी समय केसरी नामक वानर राज, जो वानर सेना के प्रमुख और शूरवीर थे, पर्वतों पर निवास करते थे। अंजना और केसरी का विवाह हुआ। अंजना ने तपस्या शुरू की। वह प्रतिदिन पर्वतों की गुफाओं में जाकर शिव का ध्यान करती। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हारे गर्भ से मेरा अंश रूप पुत्र जन्म लेगा जो बल, बुद्धि और भक्ति में अद्वितीय होगा। इसी समय दशरथ राजा ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया। यज्ञ का प्रसाद वायुदेव के द्वारा अंजनी माता तक पहुंचा। वायुदेव ने कहा, मैं इस बालक में अपना प्राण बल और वेग प्रदान करूंगा। इस प्रकार शिव, वायु और यज्ञ फल के संयोग से हनुमान जी का गर्भाधान हुआ। पावन पर्वतों के बीच पुष्पित वन में अंजना ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसका रंग स्वर्णिम था, नेत्र चमकते हुए कमलों जैसे और देह दिव्य आभा से दीप्तिमान। जन्म लेते ही बालक ने जोरदार गर्जना की, मानो कह रहा हो कि मैं अधर्म का नाश करने आया हूं। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। आकाश में गंधर्व गान करने लगे। नारद मुनि ने कहा, यह बालक वानरों में श्रेष्ठ होगा। इसका नाम हनुमान होगा। यह शिव का अंश और वायु का पुत्र है। हनुमान बाल्यकाल से ही अत्यंत चंचल और बलशाली थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा और सोचा कि यह तो कोई बहुत बड़ा फल है, क्यों ना मैं इसे खा लूं। वे छलांग लगाकर सूर्य की ओर बढ़े। इंद्र ने यह देखा और अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र से उनकी ठोड़ी पर चोट लगी। इसका कारण उनका नाम पड़ा हनुमान, जिसका अर्थ है हन यानी कि ठोड़ी, मान यानी विकृति, यानी कि उनकी चोट से ठोड़ी विकृत हो गई थी, इसलिए उनका नाम पड़ा हनुमान। वायुदेव ने यह देखा और क्रोधित होकर प्राणवायु रोक दी। समस्त जगत में हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने हनुमान को वरदान दिए, तुम अमर रहोगे, तुम्हें असीम बल, बुद्धि और विजय मिलेगी। सूर्य ने उन्हें तेज दिया। इंद्र ने अजेयता का वर दिया। ब्रह्मा ने अमरत्व का और शिव ने भक्ति का वरदान दिया। लेकिन ऋषियों ने कहा, हे बालक, तुम बहुत शरारती हो। तुम्हारी शक्तियां तब तक सुप्त रहेंगी जब तक कोई तुम्हें स्मरण कर उन्हें जागृत न करे। हनुमान जी का जन्म केवल एक वानर के रूप में नहीं बल्कि शक्ति, भक्ति और नीति के अद्वितीय संगम के रूप में हुआ। उनके जन्म के बिना राम कथा संभव नहीं थी। आज भी जब कोई संकट में हनुमान का स्मरण करता है तो वे तुरंत सहायता को आ जाते हैं। हनुमान जी का जन्म अंजनी और केसरी के घर हुआ और वायुदेव उनकी प्राण शक्ति बने।
बचपन की चंचल लीलाओं और देवताओं से मिले वरदानों के बाद धीरे धीरे वे युवावस्था में प्रवेश करने लगे। उनका जीवन साधारण वानरों जैसा नहीं था, क्योंकि उनके भीतर अतुलनीय शक्ति, अद्वितीय पराक्रम और दिव्य तेज समाहित था। युवावस्था में उनके व्यक्तित्व का विकास हुआ और शिक्षा की ओर उनका झुकाव गहन था। यही शिक्षा उन्हें आगे चलकर भगवान श्री राम का अनन्य भक्त और दूत बनाने का आधार बनी। हनुमान जी के मन में बचपन से ही ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। वे केवल बलशाली नहीं बनना चाहते थे, बल्कि ज्ञान और विद्या से भी समृद्ध होना चाहते थे। ऋषियों और मुनियों के आश्रमों में जाकर उन्होंने वेद, वेदांग, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, आयुर्वेद और धर्मशास्त्र का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। एक बार जो कुछ भी सुन लेते वही उन्हें कंठस्थ हो जाता। उनके हृदय में गुरुजन के प्रति गहन श्रद्धा और आज्ञाकारिता थी। हनुमान जी की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय तब प्रारंभ हुआ जब उन्होंने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया। कहा जाता है कि सूर्यदेव प्रारंभ में संकोच कर रहे थे। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तो निरंतर रथ पर बैठकर आकाश में विचरण करता हूँ। मेरे पास ठहरने का समय ही नहीं है, तो मैं तुम्हें शिक्षा कैसे दूं? हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, आपका रथ जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मैं उसी प्रकार आपके सम्मुख चलते हुए आपसे शिक्षा ग्रहण करता रहूंगा। मुझे आपसे ठहरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा संकल्प केवल आपसे ज्ञान प्राप्त करना है। सूर्यदेव उनकी दृढ़ता और श्रद्धा से प्रसन्न हुए और उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया। हनुमान जी ने सूर्यदेव से वेद और वेदांगों की शिक्षा प्राप्त की। ऋग्वेद से उन्होंने मंत्रों और स्तोत्रों का महत्व जाना। यजुर्वेद से उन्होंने यज्ञ की विविध विधियां सीखी। सामदेव से उन्होंने स्वर, संगीत और मंत्रोच्चारण की लय सीखी। अथर्ववेद से उन्होंने उपचार, तंत्र, मंत्र और रथ विद्या जानी। ज्ञान के साथ साथ हनुमान जी ने शस्त्र और युद्ध कला में भी अद्वितीय दक्षता प्राप्त की। उन्होंने धनुर्विद्या, गदा युद्ध, तलवार और खड्ग प्रयोग, युद्ध नीति में विशेष निपुणता हासिल की। हनुमान जी युवावस्था में भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते रहे। उनके लिए ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल स्त्री पुरुष संबंधों की दूरी नहीं था, बल्कि मन, वाणी और कर्म की पवित्रता भी था। उन्होंने गहन तपस्या और ध्यान का अभ्यास किया। वायु पुत्र होने के कारण वे प्राणायाम के अद्वितीय ज्ञाता बने। ध्यान से वे अपने मन को सूर्य या भगवान शिव पर केंद्रित कर घंटों समाधि में बैठे रहते थे। शिक्षा पूर्ण होने के बाद हनुमान जी ने सूर्यदेव से कहा, गुरुदेव, मैं आपका ऋण किस प्रकार चुकाऊं? कृपया मुझे गुरु दक्षिणा बताइए। सूर्यदेव ने उत्तर दिया, वत्स, तुम स्वयं अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानवान हो। मेरी इच्छा है कि तुम अपने इस ज्ञान और शक्ति का सदुपयोग धर्म और सत्य की रक्षा में करो। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। तब सूर्यदेव ने यह भी कहा कि जब समय आएगा तो तुम निष्कपट भाव से भगवान श्री राम की सेवा में लगोगे। यही तुम्हारे जीवन का परम उद्देश्य होगा। हनुमान जी की युवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि उन्होंने शक्ति और विद्या का अद्भुत संतुलन बनाया था। वे केवल बलशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि महान विद्वान और तपस्वी भी थे। प्रिय श्रोतागण, आप जानते हैं हनुमान जी और श्री राम जी का प्रथम मिलन कैसे हुआ? जब भगवान श्री राम अयोध्या से वनवास के लिए गए, तब माता सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन में रहने लगे। वे अनेक तीर्थों और आश्रमों में गए और अंततः पंचवटी में रहने लगे। वहीं रावण की बहन शूर्पणखा आई और उसने राम तथा लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने उसका उपहास करते हुए उसका नाक कान काट दिए। अपमानित होकर शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से शिकायत की। रावण ने मारीच को मृग रूप धारण करके भेजा।
जब सीता जी ने उस मृग को देखकर उसे पकड़ने की इच्छा जताई तो राम उसका पीछा करने गए। पीछे से रावण ब्राह्मण का वेश धारण करके आया और छल से सीता माता का हरण कर लंका ले गया। श्री राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता को न देखकर व्याकुल हो उठे। वे वन वन सीता की खोज करते हुए इधर उधर भटक। इसी बीच ऋष्यमुख पर्वतों पर वानरों का राजा सुग्रीव अपने अनुचरों के साथ निवास कर रहा था। उसका बड़ा भाई बाली अत्यंत पराक्रमी था, परंतु कुछ परिस्थितियों में दोनों के बीच संघर्ष हो गया। बाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी को भी अपने अधिकार में ले लिया। बेचारा सुग्रीव अपने अनुचरों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर शरण लिए था, क्योंकि बाली को उस पर्वत पर प्रवेश करने का श्राप था। सुग्रीव चाहता था कि कोई बलशाली मित्र मिले जो उसे बाली से मुक्त कराए। जब श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तब वे उसी ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंचे। सुग्रीव ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि वे उन दोनों पुरुषों की जानकारी लें, क्योंकि सुग्रीव भयभीत था कि कहीं कहीं बाली ने उन्हें भेजकर उसका वध न करवाया हो। सुग्रीव ने यह कार्य अपने सबसे बुद्धिमान और पराक्रमी मंत्री हनुमान को सौंपा। हनुमान जी ने सोचा, ये दोनों व्यक्ति अत्यंत तेजस्वी और दिव्य प्रतीत हो रहे हैं, परंतु इनका उद्देश्य जाने बिना सीधे समीप जाना उचित न होगा। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और अत्यंत विनम्र भाव से राम लक्ष्मण के पास पहुंचे। उन्होंने मधुर वाणी में कहा, प्रभु आप दोनों कौन हैं? आपका रूप, लावण्य, तेज और ओज देखकर प्रतीत होता है कि आप कोई सामान्य पुरुष नहीं हैं। फिर भी इस वन के भीतर आने का आपका क्या उद्देश्य है? कृपया बताइए। श्री राम जी ने मुस्कुराकर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, यह वानर राज का दूत अपनी वाणी में कितना मधुर, शुद्ध और विनम्र है। जिसने ऐसी वाणी पाई है उसमें अवश्य ही ज्ञान और विवेक भी है। फिर श्री राम ने स्वयं हनुमान से कहा, वत्स हम दोनों अयोध्या के राजकुमार हैं। मैं राम हूं और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मेरी पत्नी सीता का राक्षसों ने अपहरण कर लिया है। उसके हनुमान जी ने जब राम के मुख से यह परिचय सुना तो उनके हृदय में अपार भक्ति का ज्वार उमड़ पड़ा। वे तुरंत अपने असली वानर रूप में आ गए और उन्हें हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपसे मिलकर मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मैं समझ गया कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए भगवान हैं। मैं वानर राज सुग्रीव का सेवक हूँ। मेरे स्वामी भी पीड़ित हैं और आपके समान उन्हें भी अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। मुझे विश्वास है कि आपके और सुग्रीव के बीच मित्रता निश्चित ही कल्याणकारी सिद्ध होगी। श्री राम ने प्रसन्न होकर हनुमान को हृदय से लगा लिया। यह प्रथम आलिंगन था जिसने भगवान और उनके परम भक्त के बीच अविनाशी संबंध स्थापित कर दिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप कृपया मेरे स्वामी सुग्रीव जी से मिलिए। वे भी शरणागत हैं और आपका सहयोग चाहते हैं। आप दोनों का दुख समान है। उनकी पत्नी बाली के पास है और आपकी पत्नी रावण के पास। यदि आप दोनों मिलकर एक दूसरे की सहायता करें तो आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। श्री राम जी ने सहमति दी। हनुमान जी ने अपने कंधों पर राम और लक्ष्मण को बैठाया और ऋष्यमुख पर्वत पर ले गए। वहां सुग्रीव ने श्री राम जी का स्वागत किया। उसने अपने दुख का विस्तार से वर्णन किया कि कैसे उसके भाई बाली ने छल से उसकी पत्नी को छीन लिया और उसे राज्य से निकाल दिया। श्री राम ने अपनी पीड़ा बताई कि कैसे रावण ने सीता का हरण कर लिया। दोनों की करुणा और सुनकर वे एक दूसरे के दुख में सहभागी बने। उसी समय अग्नि को साक्षी मानकर दोनों में अटूट मित्रता हुई और श्री राम का यह प्रथम मिलन केवल भक्त और भगवान का संयोग नहीं था, बल्कि यह धर्म और भक्ति, शक्ति और करुणा,
नीति और सेवा का संगम था। हनुमान जी ने पहली बार अपने प्रभु को पहचाना और अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया। अब से मेरा एकमात्र उद्देश्य श्री राम की सेवा है, चाहे प्राण जाए पर प्रभु का कार्य अधूरा न रहे। श्री राम ने भी हनुमान को देखकर कहा, ऐसा सेवक यदि किसी को मिले तो उसका कार्य निश्चित ही सफल हो। हनुमान, तुम मेरे लिए केवल सेवक नहीं बल्कि प्रियतम भाई और आत्म सखा हो। इस मिलन के बाद से ही राम ने सुग्रीव की सहायता की और बाली का वध किया। सुग्रीव वानर राज बने और उन्होंने श्री राम और सीता की खोज में संपूर्ण वानर सेना को समर्पित कर दिया। आगे चलकर हनुमान जी ने समुद्र लांघकर लंका में प्रवेश किया, सीता माता का पता लगाया और रावण के विरुद्ध रामदूत बने। प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी की बाल लीलाओं से लेकर सुग्रीव के साथ उनकी पावन भेंट और अंततः श्री राम जी से हुए अद्भुत मिलन तक की यह कथा हमें यह संदेश देती है कि सच्ची भक्ति, निष्ठा और विनम्रता से ही जीवन सफल होता है। हनुमान जी ने अपने अद्भुत पराक्रम से न केवल श्री राम के प्रिय भक्त का स्थान पाया बल्कि समस्त मानवता के लिए आदर्श भी बने। उनकी यह कथा हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में ईश्वर की शरण लेना ही सर्वोत्तम मार्ग है। यदि आपको हमारी यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इसी प्रकार की और भी प्रेरणादायक कथाएं सुन सके। आपका सहयोग और आशीर्वाद ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। धन्यवाद।